नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क की। ये तीसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था और बहुत कम ही लोग इसका जवाब दिए थे। बट हम इस क्वेश्चन के सलूशन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि ए वर्क कैन बी फिनिश इन बाय 8 मैन इन 10 डेज। किसी काम को 8 आदमी 10 दिन में कर सकते हैं, वर्किंग 6 आवर्स ए डे, और 6 दिन पर डे करते हैं, एक दिन में 6 घंटे करते हैं। And same can finish by a 20 qualified worker in 6 days working 8 hours a day. 2 men and 4 qualified workers work simultaneously 10 hours a day. Work will be finished in day. देखिए बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए 8 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब 8 मैन 10 दिन में करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं? 6 दिन, 6 घंटे। और इसी तरीके से 20 क्वालिफाइड और वुमेन वर्कर हैं, ठीक है, वर्कर हैं। इसको हम क्यों लिख देते हैं? क्या क्वालिफाइड वर्कर इन 6 डेज, और ये कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए तो ये 10 से आ जाएगा आपका कितना? 10 से 10 दूनी 20, 6 से ये 6 कट जाएगा, 8 से ये 8 कट जाएगा। और यहाँ से आपने देखा M/Q की जो वैल्यू आ रहा है 2/1 आ रहा है। इसका मतलब आदमी की क्षमता कितनी है यहाँ पर? 2, और क्वालिफाइड वर्कर की क्षमता कितनी है? 1। टोटल काम निकाल लीजिए भाई, टोटल वर्क इसी में रख दीजिए। 8 M की वैल्यू कितना है? 2 × 10 × 6। इसी काम को करना है, इस काम को करना है। किससे करवाना है इसको देख लीजिए। इस काम को करना है, किससे करवाना है? देखो यहाँ पर लिखा है 2 आदमी और 4 क्वालिफाइड वर्कर्स। हमने कहा ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, 960। ये काम को करना है आपको, और ये काम करेंगे कौन कौन लोग? 2 आदमी और 4 क्वालिफाइड वर्कर। कितने दिन में करना चाहते हैं? 10 घंटे में ना, 10 घंटे में। कितने दिन में करेंगे? तो मान लेते हैं डी दिन में करेंगे, और यही काम है 960। सलूशन बनाना था आपको। यहाँ से आदमी की क्षमता 2 है, 2 दूनी 4, और क्वालिफाइड वर्कर की क्षमता 4 है, तो दूनी 4 4 8 गुणे 10 ना, इंटू डी इक्वल टू 960। ये 0 से ये 0 काट देंगे आप, इसको डी बराबर आ जाएगा कितना? 12, 12 96 होता है, और डी की वैल्यू आ जाएगी 12। यहाँ पर आंसर दिया गया, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने आराम से आपको चीज़ों को समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी ये तो आप कैलकुलेशन आप तेज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 नंबर कह रहा है इफ़ 8 मैन आर 16 वुमेन आर 32 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 months, then how many months 4 men 4 worker 4 women and 4 days together complete the work। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं, लिखा है जैसे 8 मैन या 16 वुमेन या 32 बॉयज ना, 32 बॉयज। इस कार्य को कितने दिन में कर देते हैं? 8 मंथ में कर देते हैं, 8 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और जो हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा है क्या, कि 4 आदमी ना, 4 वुमेन ना, और 4 बॉयज, ये सब मिल के कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये सब मिल के कार्य को कितने दिन में करेंगे? इसका बहुत बेसिक सा कंसेप्ट होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे, ध्यान देना कि 8 आदमी या 16 औरत या 32 बॉयज किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, और फिर 4 आदमी 4 औरत 4 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो इस क्वेश्चन का सीधे से कंसेप्ट एक ये होता है कि इसको जो पूछा गया है इसको लिखे 4/8 जितना दिया रहे, प्लस इसको आप डिवाइड भी करके लिख सकते हो 4/16 प्लस 4/32, और पूरा मान लेते हैं x दिन में, और बराबर कितना? 8 कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट मैंने क्लास में बताया भी है। इसको 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 अठे 32, ठीक है।
ये 1/2 1/4, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1/8 इंटू एक्स बराबर 8। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इंटू एक्स बराबर 8 ना। तो यहाँ से आप देखें 4 2 6 1 7, 7 एक्स बराबर 8 64, एक्स बराबर 7 9 63, 9 सही 1/7। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बनाना है। इसके और भी तरीके होते हैं कि सबकी इफिशियंसी निकाल सकते थे, मैन का, वोमेन का और बॉयज का, फिर वैल्यू पुट करके कर सकते थे, तो वो भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग किसी क्वेश्चन को आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं स्टेप ज़्यादा करता हूँ ताकि जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहीं दिक्कत ना आए, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर यही है कि आप सामने बैठे होते तो पूछ सकते हो कि सर ये इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, क्या होगा। ठीक, ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम होती है कि आप क्या नहीं समझ में आ रहा, कहाँ पर दिक्कत हो रही, वो चीज़ प्रॉब्लम होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक छोटी छोटी बातें बताएं, ठीक है। ये नहीं दिखाना है कितनी तेज क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहली बात। कह रहा है कि इफ 6 पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वर्क इन 1 hour 20 minutes, then how long will only 5 people take to complete the same work। देखिए सारी चीज़ मिनट में दिया है, तो इसको 60 मिनट मान लीजिए, और ये हो जाएगा टोटल 80 मिनट। कितना मिनट? 80 मिनट। तो 6 गुणे 80 बराबर 5 गुणे x, 5 से काटिए 16 बार, 16 छक्का 96, 96 मिनट। मिनट में दिया था सबको, मिनट में बदल लो, 96 मिनट। दिस इज राइट आंसर। आगे बढ़िए 55 नंबर क्वेश्चन। एट ए कंस्ट्रक्शन साइट 15 मैन आर 10 machines कैन कंस्ट्रक्ट ए रूम इन 66 days। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन, फिर से वैसी तरह क्वेश्चन, 15 मैन, या यहाँ पर एक बार और बोलता है, या 10 मशीन ना। अब मैन और मशीन है, तो मशीन को मैं क्या लिख दूं, मान लीजिए ME लिख देता हूँ, ठीक है। ये किसी कार को कर देते हैं, कितने दिन में कर देते हैं? 66 डेज में। आगे क्या बोला है कि 5 आदमी और 4 मशीन मिलकर कितने दिन में करेंगे? 5 आदमी और प्लस 4 मशीन ना, ये मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। इसके 2 मेथड होते हैं, इस क्वेश्चन के 2 मेथड होते हैं। मेथड 1 क्या है उसको समझ लेते हैं। मेथड 1 हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया था कि आप इसको लिखो 5/15 प्लस 4/10 इंटू एक्स इक्वल टू 66। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसको काटेंगे ना तो ये 1/3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, एलसीएम ले लेंगे 15, 3 से भाग देंगे 5, प्लस 5 से भाग देंगे 3 दूनी 6, इंटू एक्स बराबर 66। ये हो जाएगा आपका 6 5 11, और 11 से 6 बार जाएगा, और x बराबर 15 छक्का 90। ये मेथड 1 है। और इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। वो तरीका क्या हो सकता था कि इन सबको आपस में गुणा कर दो, 15 गुणे 10 गुणे 66, और अपान में क्या कर दो, मैन का मशीन से इससे गुणा कर दो, इसका इससे, तो 15 चौको 60, और 10 का 5 में करोगे तो 10 पचे 50, और दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 50 कितना, 110 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, और 11 से ये 6 बार, 15 छक्के 90, 90 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 90। तो ऐसे क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरीका मैंने आपको समझा दिया। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसे कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 56। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा कि 140 सैनिकों की एक टुकड़ी है के पास 35 दिनों का खाना है। 10 दिन के बाद 35 सैनिक उनके साथ आ गए और लोग आ गए। वे बचे हुए
जो भोजन था उसे कितने दिनों तक अब चला सकते हैं या काम चला सकते हैं। कह रहे garrison for 140 men has previous provisions for 35 days. At the end of 10 days 35 more men joined them. How many days can they sustain the remaining provisions? देखिए बड़ा सिंपल सी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 140 आदमी थे और उनके लिए कि कितने दिनों के लिए था, 35 दिनों के लिए था। ठीक है, 35 दिनों के लिए था, मतलब इतना पर्याप्त भोजन था, 35 दिन तक 110 आदमी खा सकते थे। एट द एंड ऑफ 10 डेज, 10 दिन के बाद, यहीं से शुरुआत होता है क्वेश्चन की, 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तक 140 आदमी खाए होंगे, तो जो अब बचा हुआ भोजन होगा वही आगे के लोग खाएंगे ना। तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों का होगा, 25 डेज का। हमेशा घटा दिया करें, ठीक है, यहां घटा देंगे तो 25 डेज के लिए भोजन अब बचा हुआ है। अब यही भोजन 140 आदमी खाते तो आराम से 25 दिन तक चलता, और ये जो 25 दिन तक चलता है, इसी भोजन को जब कितने लोग आ गए, 35 लोग और ज्वाइन कर लिए, अब हो गए 175 लोग। और ये 175 लोग कितने दिन तक खाएंगे, यही आपसे पूछा है। तो मान लो अब चलेगा डी दिन तक, कितने दिन तक, डी दिन तक। बस इसे ही सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो 5 से 3 बार, 5 15, 50 25, और 5 से 5 बार। इसे हम 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 3 12 तो 14, तो 4 बार जाएगा, और 4 पंचे 20। तो जो डी की वैल्यू आ रही है वो कितना है, 20, और 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते थे। चलिए आगे हम समझाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 57। इफ 108 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 36 डेज, देन 48 वर्कर्स बिल्ड द सेम वॉल। तो ये कंसेप्ट तो सबको पता होगा कि 108 गुणे 36 इक्वल टू ना 48 इंटू ना कितने दिन में बनाएंगे, डी पूछा है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए ना, कितनी बार करें, तो हमने कहा कि 6 से 6 बार, 6 8 48 ना, 4 से काट दे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 7 28, और 2 से काट देंगे 3 बार, 27 3 81, 81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 57 के बाद 58। 58 को समझिएगा, सेम अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। 58 नंबर, ए हॉस्टल हैड फूड प्रोविजंस फॉर 300 स्टूडेंट फॉर ए मंथ, एक मंथ के लिए। अब मंथ की बात कर रहा है कि एक मंथ में 30 दिन लेना है हमको, ठीक है, एक मंथ में 30 दिन के लिए भोजन है। आफ्टर 20 डेज, 20 दिनों के बाद, मतलब 20 दिन तक वो लोग खाए पिए खत्म कर दिए। अब इसके मतलब 30 दिन में 10 दिन का भोजन बचा है। तो आप बताइए क्या ये 300 लोग अब 10 दिन तक ही खा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। अब यही भोजन जो था ये पूरा उसी को खाएंगे कितने दिन, 50 स्टूडेंट लिव द हॉस्टल, 50 लोग छोड़ देते हैं, मतलब 250 लोग बचते हैं, 300 में 250 लोग बचते हैं। तो कह रहा है कि कितना दिन चलेगा, तो मान लेते हैं x दिन चलेगा। सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ से आप करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 25 से आप सबको पता होगा 12 बार जाएगा ना, कितनी बार, 12 बार, तो 12 बार जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 workers can complete a piece of work in 96 days. They start working together and after 26 days 10 more workers join them. In how many days in all will be the work will completed? चलिए सुनिएगा ध्यान से। 18 मजदूर एक काम को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों बाद 10 और मजदूर उनके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। कुल कितने दिनों में काम पूरा, यहाँ थोड़ा सतर्क होना है, कुल कितने दिनों में, मतलब जो पहले काम हो चुका उसको भी देखना है। देखिए 18 मजदूर थे, ठीक है, और वो काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो वो काम को कर सकते हैं
96 डेज में। लेकिन वो सब काम चालू किए, हमें ये तो पता चल गया 96 दिन में काम खत्म। वे एक साथ काम करना शुरू किए और 26 दिनों के बाद 10 और मजदूर इनके साथ आ गए। तो क्या ये 26 दिन तक काम किए होंगे ना? तो 26 दिन तक काम तो समाप्त हो गया है। अब जो बचा हुआ काम, यही समझना, अब 26 दिन अगर मैं इसमें से घटा दूं, इससे घटा दूं, तो 70 दिन बचेगा। अब जो काम बचा हुआ है वो 70 दिन का बचा है, ये लोग 70 दिन में उसको कर देते। लेकिन इसी काम को करने के लिए कितने लोग और जुड़ गए? 10 मजदूर और आ गए। मतलब अब कितने लोग हो गए? 28 मजदूर हो गए। और ये कितने दिन करेंगे यही निकाल लेते हैं, ये कितने दिन करेंगे। ठीक है, यहां से सॉल्व करते हैं। 7 से 10 बार जाएगा और 7 से ये 4 बार जाएगा। 18 चौक 72, ये 180 आएगा। या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 2 दूनी 4, 2 से काटे 9 बार और 2 से काटे 5 बार, 9 पचे 45। मतलब जो बचा हुआ काम था वो 45 दिन चलेगा। लेकिन यहाँ 45 नहीं आंसर होगा, क्योंकि पहले भी काम हो चुका है। और पहले कितने दिन हो चुका है? 26 दिन ना। तो 26 दिन बाद आए थे ना, तो 26 प्लस 45, 6 5 11, 4 2 6 1 7, 71 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुल कितना दिन लगा? 71 डेज काम में लग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। If 24 pupils can build 90 identical walls in 25 days, then how many more days will 27 people require to build 162 such walls? ठीक है, यहां पर ये बनाते हैं, ये काम है, और यहां भी ये काम है। 25 दिन में कितना बनाते हैं? 90। ठीक है, तो 24 लोग हैं ना। अब 25 दिन में काम कितना करते हैं? 90। सेम चीज उसी तरीके से पूछा है, हाउ मेनी मोर डेज, और कितने दिन में, देन हाउ मेनी मोर डेज विल 27 पीपल रिक्वायर टू 27 पीपल रिक्वायर टू बिल्ड 162 ना, कितने दिन में ना, और कितने दिन लगेंगे। चलिए भाई, और कितने दिन लगेंगे यही करना है हम लोगों को। देखिए 3 8 24, 3 9 27, 9 से काटे 9 1 9 9, 9 8 72, 18 पंचे 90, 5 से 5 बार जाएगा, 8 5 40। डी की वैल्यू जो आ रही है वो 40, और डी की वैल्यू 40 आ रही थी। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि देन हाउ मेनी मोर डेज, और कितने दिन लगेंगे। तो 25 दिन तो लग चुके थे ना, और टोटल अब कितने ये लोग, डी है ना, तो 25 में से 40 में से हम लोग 25 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 15। 15 डेज और लगेंगे ना। तो कितने दिन लगेंगे? 15 दिन और लगेंगे, 15 डेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे आप सभी लोग कि 24 व्यक्ति 25 दिनों में 90 समान दीवारें बना सकते हैं। तो 27 व्यक्तियों को ऐसी 162 दीवारें बनाने में कितने दिन और लगेंगे। तो 25 दिन तो कर ही रहे थे ना, 25 दिन तो वो ऑलरेडी है, तो 15 दिन और लगेगा। तो उत्तर हो जाएगा 15। ये सब क्वेश्चन में स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है, ध्यान देना। लास्ट में ये जो बात पूछा है कि हाउ मेनी मोर डेज, यहाँ पर बच्चा फंस जाता है। इस सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 61 नंबर क्वेश्चन आइए, क्या कह रहा है कि 55 वर्कर्स कैन फिनिश ए वर्क इन 16 डेज फॉर फिनिशिंग द सेम वर्क इन 10 डेज, हाउ मेनी मोर वर्कर्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 55 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में कर देते हैं, तो 10 दिन में करने के लिए कितने लोग चाहिए। अब ये तो क्वेश्चन सभी लोग बनाएंगे। 2 से काटे 5 बार, 2 से काटो 8 बार, 5 से काटो 11 बार, ये हो जाएगा 88। ठीक है, ए। और अभी मैं केवल इन 3 वीडियोज में, जो भी पहला दूसरा तीसरा क्लास था, उसमें केवल और केवल 2024 के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, कौन आसान क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, इससे कोई मतलब नहीं। वो सारे क्वेश्चन 2024 में अदर एग्जाम में पूछे गए, जैसे CHSL MT या CPSI ना, CGL
फेज 11 12 ये सब जो भी पूछता है ना, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। चलिए आइए उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62, इफ 6 इंजीनियर्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days एंड 5 स्किल वर्कर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days, देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क 7 इंजीनियर एंड 4 स्किल वर्कर विल बी। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग ये भी थे और बड़े आसानी से काम कर सकते हो इस पे। क्या कि 6 इंजीनियर है, तो यहाँ से इफिशियंसी निकालो पहले। 6 इंजीनियर्स कितने दिन में? 5 दिन में। और वही चीज़ 5 स्किल वर्कर हैं, 5 स्किल वर्कर W लिख देते हैं, ठीक है, स्किल वर्कर को। और कंप्लीट द सेम जॉब इन 7 days, सेम काम। चलिए भाई यहाँ से इफिशियंसी तुरंत देख रहे होगे, 5 से 5 E/W बराबर आप देख रहे होगे 7/6 हो जाएगा। देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क, अब वर्क निकाल लेते हैं। वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क इसी में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 × 7 और × 5। इसी काम को करना है। और किसको किसको करना है? 7 इंजीनियर, एक इंजीनियर है 7 और एक इंजीनियर की क्षमता कितनी है? 7, तो 7 × 7 प्लस 4 स्किल वर्कर है, एक की क्षमता कितनी है? 6, तो ये हो जाएगा 49 + 24 ना, 9 4 13, 4 2 73, ये 73 आ जाएगा, 73 73। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक होगा, ये तो गलत है, 73 है नहीं नीचे, या तो यहाँ 73 या यहाँ 73। तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, ये बताइए, यहाँ पर 5 7 35, 5 6 30 ना, यूनिट डिजिट ऊपर 0 आ रहा है, तो 0 कहाँ है? 3 दूनी 6, 4 10, हाँ सही है, 3 3 9 4, ये भी गलत है, बी ऑप्शन गलत है। न्यूमरेटर का यूनिट डिजिट 0 आ रहा था ना, तो हमने देखा कहाँ 0 है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भाग देने की भी जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 30 men working 5 hours a day do the work in 18 days. In how many days will 20 men working 7 hour day same work? ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बहुत कर चुके हैं, बट आए हैं उनको कर लेते हैं क्वेश्चन को। 5 दिन में कितना? 18। और कह रहा है कितने दिन में? 20 आदमी 7 दिन में 7 घंटे काम करते हैं। बस इसे ही कैलकुलेट करना है, इसे ही आपको बनाना है। तो बस यहाँ सॉल्व कर लीजिए। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 7 तो सब में आएगा ही आएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इसको काट देंगे 9 ना, 5 15 15 और 15 9 135/7 बराबर टी। 7 एकम 7, ठीक है, और 6 7 9 63 2/7, ये डी आ जाएगा। 19 सही, 2/7 ए ऑप्शन में दिया है, दिस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। 47 ना राजमिस्त्री हैं, एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। उसी प्रकार 125 मीटर लंबी खाई एक दिन में खोदने के लिए कितने राजमिस्त्रियों की लगाना चाहिए? ठीक है, 35 मीटर तो उसका काम हो जाएगा ना, तो 47 आदमी 35 मीटर, और कह रहा है कि x आदमी कितना? 105। सॉल्व करिए, यहाँ से 5 7 35, 5 2 10, 5 1 5, 7 3 21, 3 7 21 का 1, 3 चौक 12, 2 14 बराबर x। 141 डेज। काम हमेशा नीचे होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। M1 D1 E1 T1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 T2 E2 ना अपान W2। ठीक है, तो ये आसानी से आप बना सकते हो इसको, ऐसे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 men working 9 hours a day complete a piece of work 24 days. In how many days can 8 men working for 12 hours a day complete the same piece of work? ठीक है, यहाँ समझना है कि 12 आदमी हैं ना, किसी काम को 9 घंटे ना, 9 और एक दिन में कितना करते हैं? 9 घंटे करते हैं, और काम खत्म कर देते हैं कितने दिन में? 24 दिन में।
हाउ मेनी डेज, कितने दिन 8 आदमी 12 घंटे काम करेंगे तो ख़त्म होगा। यहाँ से भाई बड़े सिंपल से 12 दूनी 24 ना, और 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से 2 कट गया, 9 त्रिक 27 आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज राइट आंसर 27। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66, 15% वर्किंग 12 आवर्स ए डे अर्न 18,000 पर वीक। हाउ मेनी ना रुपीज 18% वर्किंग 9 आवर्स ए डे, ठीक है, 9 आवर ए डे अर्न फॉर ए वीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप तो ऐसा क्वेश्चन समझ ही गए होंगे कि 15% है, 15 आदमी है, वर्क एंड बिजनेस के हम कम से कम 60-70 क्वेश्चन आपको लगवाए थे, कंसेप्ट समझाया था। ठीक है, और 15 आदमी किसी कार को कितने दिन, 12, तो 12 नहीं, और कितना पैसा कमाते हैं, 18,000। इसको पैसे को नीचे रखिए। ठीक है, करें 18%, 18 आदमी कितने घंटे, 9 घंटे, कितना कमाएंगे, x कमाएंगे। यहाँ पर बस इतना ही सॉल्व करना था। अब देखिए 15 से 15 गुणे 12, हाँ ये आ जाएगा, फिर 12 से ये 100 बार आ जाएगा, 18 नवैया 162, ठीक है, और 2 जीरो और पड़ जाएगा, ये x आ जाएगा, 162, 2 जीरो और। अच्छा 67 नंबर क्वेश्चन, इन ए कंपनी, एक कंपनी में 40 वर्कर हैं, कैन मेक 50 बैग्स इन 4 डेज। ये जो बैग है ना बनाते हैं, ये काम है। ठीक है, तो 40 वर्कर हैं, जहां पर 40 वर्कर 4 दिन में 50 बैग बनाते हैं। हाउ मेनी बैग्स 24 वर्कर 8 दिन में कितना बनाएंगे। हमें लगता है कि आप सोल्यूशन बना लेंगे इसका। 8 से 5 बार, 5 से ये 10 बार, और 4 से 6 बार, x बराबर 60। यहाँ 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन गलत कर लो तो 60 ही उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ए ग्रुप ऑफ 9 पीपल कैन सर्वाइव ऑन ₹8100 फॉर 30 डेज। ओके, 9 पीपल 30 दिन में कितना प्राप्त करते हैं, 8100। और कह रहा है हाउ लॉन्ग कैन ग्रुप ए 7 पीपल x/80। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक फ़ोन आ गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 0 0 कर दिया जाएगा, 9 9 81 ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 7 से ये 12 बार, 12 7 84, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 से ये 10 बार, और ये x बराबर 40। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन आपको खुद ही करना है। पहले आप एक बार ट्राई करिए, क्वेश्चन को लगाइए, इसके बाद अगर आप फंस जाते हो, गलतियां करते हो, तब आप सलूशन देखिए। ठीक है, कोई खास बात नहीं, वैसे ही क्वेश्चन है। मैं करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं मिलता कि आपको सारे क्वेश्चन बताया जा सके, प्रैक्टिस कराया जा सके। ठीक है, तो उसके प्रैक्टिस के लिए ही मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, आइए ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग करे भी थे। कह रहा है कि इन ए स्कूल स्पोर्ट्स कैंप देयर इज ए फूड प्रोविजंस फॉर 200 स्टूडेंट 30 डेज। 200 लोगों के लिए, 200 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन का भोजन है। इफ 50 मोर पर्सन ज्वाइन द स्पोर्ट्स कैंप ऑन द फर्स्ट डेज, देन हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट। इस स्कूल में आपको ये पता है कि कितने दिन बोला है, 200 लोग 30 दिनों के लिए है, और पहले दिन ही 50 आदमी आ गए ना, फर्स्ट डे ही ज़्यादा आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 200 लोग के लिए तो पता है ना 3 दिन के लिए भोजन है। जब पहले ही दिन आ गए, कुछ ख़त्म ही नहीं हुआ, तो अब तो 250 लोग के लिए कितना दिन चलेगा, यही पूछा है।
हाँ जी, ये 0 से 0 कटा, 25 से ये 8 बार जाएगा, 8 3 24 दिन। एक्स बराबर कितना, 24 दिन, 24 डेज। तो प्रावधान कितने दिनों तक चलेगा, 24 दिन तक चलेगा। A total of 24 men working 7 hours a day can complete the task in 10 days. In how many days? 20। तो ये क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, होमवर्क है, आप बनाइएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, टोटल जितने भी आए हैं उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, पर 8 पे पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं, टाइप नंबर 8। और टाइप नंबर 8 को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो 72 तक हम लोग 71 तक कर चुके हैं, तो टाइप नंबर समझ लेंगे टाइप नंबर 8 को नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फिर पूरे क्वेश्चन को लगवाना पड़ेगा। तो एक नए कंसेप्ट से नई क्लास चालू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन और किए, जो क्लास नंबर 2 में हमने आपको समझाया था। क्या समझाया था कि M1 D1 T1 E1 अपान W1 इक्वल टू M2 ना E2 T2 ना अपान क्या हो जाएगा, W2, ठीक है। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने आपको कराया, लेकिन मैंने वही क्वेश्चन कराया जो 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे। बट इसके अलावा भी और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो मैं क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। और अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोग की चौथी क्लास होगी, तो ज़रूर उस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा, पकड़ने छोड़ने वाले क्वेश्चन कि 4 दिन बाद छोड़ देते, 3 दिन काम खत्म होने के पहले छोड़ देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।